अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1.4 शुरू कर रहे हैं, जो कि है केमिकल स्पीशीज़। अब केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं? मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिकल टू अनदर। इफ़ वन मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिकल टू अनदर, वी कैन से दे आर द सेम केमिकल स्पीशीज़। अगर कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का आइडेंटिकल है, उसी जैसा है, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? स्पीशीज सेम है। केमिकल स्पीशीज इज अ केमिकल एंटिटी सच एज पर्टिकुलर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। अच्छा, केमिकल स्पीशीज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एटम, आयंस एंड और मॉलिक्यूल। ठीक है। केमिकल स्पीशीज हमारी मेटल, आयन और मॉलिक्यूल्स को हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है इसमें टॉपिक, इसी का सब टॉपिक है, क्या है? आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस, सॉरी, आयंस क्या होते हैं? आयंस दो तरह के होते हैं। एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। क्या होते हैं? आयंस टू टाइप्स के होते हैं, एनाइन और दूसरा कैटाइन। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। ठीक है। आयंस क्या है? एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिस पे चार्ज मौजूद है। द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे पास जो भी चार्ज है वो या तो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। चार्ज में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटाइन एंड एनाइन। मैंने आपको पहले बता दिया, दो तरह के आयंस हैं, या तो कैटाइन है या फिर एनाइन है। अच्छा, अब कैटाइन कैसे है ना फॉर्म होता है? अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दी गई है। द कैटाइन आर फॉर्म व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट शेल क्या होता है। आपके पास एक एटम है, कोई भी एटम मौजूद है। लेट सपोज आपके पास सोडियम का एटम है। ठीक है। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है सोडियम में? ठीक है, आपके पास सोडियम का एटम मौजूद है। अब आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल, सोडियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। अच्छा, अब इसमें देख लें 8, 9, 10 है। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये वाला जो, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल से वो अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है कोई भी एटम, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? कैटाइन। अच्छा, कैटाइन कैसे कह रहे हैं? जब आपका ये सोडियम का एटम अपना, सोडियम का एटम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? +1, यानी कि ये कैटाइन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 लिखें या ना लिखें, मतलब वही कि, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? ये जब आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा? अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपके पास कितने रह जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये 10 रह जाएंगे। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? आपके सेंटर में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो एज इट इज़ है ना,
तो अब क्या हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। तो ये क्या फॉर्मेशन हो गई, कैट आयन। ठीक है, ये कौन सा क्या बना है, कैट आयन। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है पोटेशियम की भी, एक पोटेशियम का दिया हुआ है और एक सोडियम का दिया। ठीक है, ये आपके पास दो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये थी कैटायन की एग्जांपल। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल थी, कैट आयन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है, कैट आयन। सही। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है एन आयन। एन आयन क्या होता है, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन एटम, एन आयन, एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। An atom or group of atom that has a negative charge on it is called anion। ठीक है, जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एनायन। एनायन इज फॉर्म बाय अ गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन कब बन रहा है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन, आपका एटम गेन कर रहा है या फिर आपका एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तब आपका एनायन फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, अब इसके हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, एक किसकी दी हुई है, क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन का एनायन। अच्छा, क्लोरीन पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरह से वो गेन करता है, क्लोरीन पे 17 होते हैं, तो ये 10 बन गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, क्लोरीन पे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्लोरीन क्या कर रहा होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा किसी से, किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले रहा है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एनायन। कैसे, क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन का एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये क्या फॉर्मेशन हो रही है, एन आयन फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ 1 लिखे या ना लिखे इसका मतलब है यहाँ पे 1 मौजूद है। ठीक है, सही। तो इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्मेशन है, ये एन आयन। ठीक है, अब एनायन क्या है, नेगेटिव आयन। ठीक है, कैटायन क्या था, पॉजिटिव आयन। अच्छा, इधर यहाँ पे एग्जांपल्स और भी दी गई हैं, जैसे कि अच्छा आपके पास ऑक्सीजन की एग्जांपल दी गई है, O2। ऑक्सीजन पे किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन की है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे O2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ किस तरह से, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है ना, 8 होते हैं। ठीक है, बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ऑक्सीजन पे आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती, तो ऑक्सीजन क्या बना रहा है आपका, O2 नेगेटिव। यानी अगर वो किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, 1 नहीं करेगा, 2 करेगा। अच्छा, अब हमारे पास इसी टॉपिक में है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है,
अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? मॉलिक्यूलर आयन व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन, जब मॉलिक्यूल लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा द स्पीशी फॉर्म, जो भी स्पीशी फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलर आयन। अब क्या है, पहले हम अभी जो हम बात कर रहे थे वो एटम्स की कर रहे थे। अब अगर कोई मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो क्या कहलाएगा? ठीक है, लॉस होते हैं या गेन होते हैं तो आपका वो आयन क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं मॉलिक्यूलर आयन की। CH4 पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे SO4 का यहाँ पे बुक में आपके पास O छोटा लिखा हुआ है, इसे कैपिटल कर लिए, SO4 -2। अच्छा, अब उसके बाद ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं किसकी? मॉलिक्यूलर आयंस की। ठीक है, ये अब मॉलिक्यूल है ना, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और इसमें से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया तो है ना, हमारे पास क्या, कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हमारे पास क्या चार्ज आ गया? इस पे नेगेटिव, यानी कि ये कैटाइन है और ये एनाइन है। अच्छा, अब हमारे पास इसी टॉपिक में है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी जितनी भी मैंने एटम की डायग्राम्स बनाई हैं उसमें हमेशा मैंने इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में शो किया। ठीक है, अब इसमें क्या मेन चीज बता रहे हैं? ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कोई एटम अनपेयर्ड है यानी पेयर फॉर्म में नहीं है तो ठीक है, अनपेयर यानी इस तरह से अकेले, ठीक है, तो ये हो गए पेयरिंग में। सही, दो इलेक्ट्रॉन एक ही उसमें एक साथ आपके पास पेयरिंग में होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट। तो हम इसे किस तरह से शो करेंगे? एक डॉट लगा के, किसी भी, जैसे हमारे पास इस तरह से डॉट लगा के हम शो करेंगे। ये क्या है? रेडिकल का साइन होता है। ठीक है, ये क्या है? रेडिकल का सिंबल होता है। पुटिंग अ डॉट ओवर अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल पे हम डॉट लगा के रेडिकल को शो कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं। इसमें एक तो एग्जाम्पल आपकी हाइड्रोजन की है। ठीक है, हाइड्रोजन का रेडिकल, क्लोरीन का रेडिकल और मीथेन का रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये कैसे बनते हैं? फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होती है होमोलिटिक क्लीवेज से। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होती है? या तो लाइट के जरिए होती है या हीट के जरिए। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म when homolytic breakage of a bond between two atoms take place by the absorption of heat or light. Free radical is very reactive chemical species. अच्छा, अब फ्री रेडिकल जो होते हैं आपके दूसरे जो केमिकल स्पीशीज हैं जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो बहुत जल्दी अपने आप को पेयरिंग में लाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है स्पीशीज होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कुछ है ना डिफरेंस दिए गए हैं आपकी बुक में।
एटम्स और आयंस के दरमियान सबसे पहला है एटम्स और आयंस में क्या डिफरेंस होता है। एटम्स आयंस, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब हम ये पढ़ चुके हैं एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अच्छा, अब आयन क्या है, आयन स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। आयन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया कि आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, कितने तरह के आयंस होते हैं, 2 तरह के आयंस होते हैं। अच्छा, सेकंड है ना डिफरेंस है, एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अलग से रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते और टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब आयंस क्या है, आयंस कैन नॉट, आयंस क्या है, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस। अब क्या है, आयंस कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते और क्या होगा, अपने अपोज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से घिर जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज से घिर जाएगा, ठीक है। सही, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, अब इसका लास्ट है एटम का, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। किस तरह न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों, जब आपके एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जबकि आयंस क्या होते हैं, आयंस हैज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। आयंस में क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। Molecule is the smallest particle in a chemical element or compound that has chemical properties of that element or compound. अच्छा, मॉलिक्यूल क्या होता है, आपके किसी भी कंपाउंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके कंपाउंड की या एलिमेंट्स में मौजूद होती हैं, वो सारी आपकी मॉलिक्यूल में मौजूद होती हैं, ऑल प्रॉपर्टीज। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल में सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, किसकी, एलिमेंट और कंपाउंड की। जबकि मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन या लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है।
अगर न्यूट्रल नहीं होगा यानी उसमें कोई चार्ज नहीं हो चार्ज होगा तो क्या मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, अब क्या है, मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है और मॉलिक्यूलर आयन क्या है, या तो वेदर उसमें नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनता है, ठीक है। जबकि आयंस क्या होते हैं, आयनाइजेशन किसे कहते हैं, यानी कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में टूट जाए तो उसे क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से आपका मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होता है। अब हमारे पास है आयंस और फ्री रेडिकल। आयंस क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। आयंस क्या है, आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास आयंस में क्या है, एग्जिस्ट करता है किसमें, क्रिस्टल्स और सॉल्यूशन में। जबकि फ्री रेडिकल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एयर एंड सॉल्यूशन में। और आयंस नॉट अफेक्टेड बाय लाइट की प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी से इफेक्ट नहीं होते आयंस। जबकि फ्री रेडिकल्स अफेक्टेड बाय लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट से अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा था आयंस और फ्री रेडिकल का डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। मॉलिक्यूल्स एंड टॉपिक है हमारा 1.4.2। इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बताए गए हैं, मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इसमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक किस तरह से है, मॉलिक्यूल की टाइप्स बताई गई हैं। मोनो एटॉमिक कौन से होते हैं, जिसमें एक एटम मौजूद हो। जैसे कि हमारे पास हीलियम क्या है, नोबल गैस है, वो स्टेबल फॉर्म में होता है। हीलियम है, नियॉन है और आर्गॉन है। ये क्या है, ये मोनो एटॉमिक, अकेला एटम एग्जिस्ट कर सकता है। डाई एटॉमिक जिसमें दो एटम मौजूद हो। अब डाई एटॉमिक की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास है एग्जाम्पल हाइड्रोजन, H2 गैस, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है। ये डाई एटॉमिक की हैं। और उसके बाद हमारे पास है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक यानी तीन एटम वाले कौन से हैं, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी तीन है। कैसे तीन है, दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के। यहाँ पे एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ट्राई के बाद आ गया हमारे पास पॉली एटॉमिक, ठीक है। पॉली का मतलब है बहुत सारे, ठीक है। पॉली एटॉमिक जिसमें हमारे पास मीथेन आ गया, CH4 आ गया, H2SO4 आ गया, ठीक है। और ग्लूकोज का आ गया H12O6। ये हमारे पास क्या आ गया, पॉली एटॉमिक। अच्छा, होमो में क्या है, एक जैसे एटम्स मौजूद हैं। इसमें जैसे हमारे पास वही हाइड्रोजन के H2O3, P4 और S8, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। और हेट्रो में हमारे पास अगेन हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है, एंड डिफरेंट हमारे पास एटम्स मौजूद हैं, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। वाटर भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और NH3 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आगे का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो कि वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से। इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।